वो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ करना है साइकिल ਤੇ। खुद अफगानिस्तान बहुत रहे। दो कंट्रीज इस वक्त डिफॉल्ट पे हैं, वो अगर इससे फायदा उठाएं इंडियन रुपी से तो वो उससे निकल सकते। तो वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन क्या पाकिस्तान जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया पाकिस्तान की गिरती इकोनॉमी के बारे में बात करें। पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। सिर्फ पाकिस्तान मान नहीं रहा और पाकिस्तान की इकोनॉमी जैसे ही जा रही है तो जल्दी पाकिस्तान को गधे गाड़ी में सवारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। और पाक मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर भारत से कनेक्टेड होती और भारत से ट्रेड अगर पाकिस्तान का खुला होता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए आज ये हालत नहीं होती। और पाकिस्तान में जो खाने पीने की महंगाई 20% से भी ऊपर चली गई है तो ऐसा नहीं होता। तो पाक मीडिया आज पाकिस्तान की इकोनॉमी पर रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। सारी जिंदगी खैर सुनता रहा हूं कि पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। मैंने पिछले साल 2 साल से सुना है कि अगले 36 घंटे बड़े नाजुक हैं, अगले 48 घंटे बड़े नाजुक हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त आप अब घंटे नहीं है, मिनटों के हिसाब से किसी वक्त कड़ाका जो है ना वो इधर आर पार हो जाना ज्यादती है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट हो चुके हैं, मान नहीं रहे, डिफॉल्ट हो गए, जहाज जहां खड़े होंगे वहां रह जाएंगे। अगो तुसी फिर खोतियां दे ट्रैवल करना है साइकिल ते। खुद अफगानिस्तान बहुत रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में मसला भी नहीं होगा। नहीं बाहर जाने वास्ते ते चीमा सा फिर फ्लाइटां फिर बंदे दूसरे मुल्कां चों जाके लैंदे ना। हाँ, जैसे अफ्रीका में भी ऐसे मुल्क हैं जिनकी जहाँ से फ्लाइट्स नहीं चलती। तार साहब, वैसे तो डिफॉल्ट हो ही जाए तो अच्छा कहते हैं बहुत सारे लोग। वो कहते हैं ताकि एलीट को पता चले ये जो सारा कुछ ये जो मैनेज किया जा रहा है ये एलीट के लिए किया जा रहा है ना, गरीब के लिए तो आटा वही आपने बताया 20 किलो जो है वो 2500 रुपए का हो गया है। तो ये डिफॉल्ट हो ही जाए ताकि पता चले हमें भी हमने एक स्क्रैच से शुरू करना है। एक उसमें एक और भी चीज करना चाहता हूं। मैंने जब अमेरिका के अंदर बिजनेस पढ़ा है उसके बारे में कहा जाता है कि कई दफा आपका सिस्टम इतना करप्ट हो चुका होता है, उसको बचाने के ऊपर रिसोर्सेज बर्न करना ज्यादती होती है। वो एक कॉमन सेंस की बात नहीं होती, वो मसलत नहीं होती। अब आपका सिस्टम इतना खराब हो चुका है, अब इसको क्रैश होना चाहिए। क्रैश हो, जलालत की अगली स्टेज पर हम जाएं और उसके बाद दोबारा बिल्ड करें इसको। बिल्कुल ऐसी है। ये 2022 को ही जो है वो इसने पाकिस्तान के लिए बड़े मसाइल पैदा किए। पाकिस्तान की जब हम बात करें तो आपने अभी कहा कि देखिए अगर जो कंट्रीज इस वक्त डिफॉल्ट पे हैं वो अगर इससे फायदा उठाएं इंडियन रुपी से तो वो उससे निकल सकते। तो वैसे तो नामुमकिन है, लेकिन क्या पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह का कोई असर पड़ सकता है या इससे क्या हम भी फायदा उठा सकते हैं? नहीं उठाएंगे, लेकिन क्या उठाया जा सकता है? मैं ये प्रेडिक्ट कर चुका, मैंने कहा टाइम आ गया था। 3 बड़ी इकोनॉमी से यू हैव टू अलाइन विद ऑल द 3। या तो आप इंडिया के साथ अलाइन करो, या आप यूएस के साथ अलाइन करो, या आप चाइना के साथ अलाइन करो। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई परफेक्ट है। यूएस क्योंकि रशिया बड़ा इकोनॉमिक पावर नहीं है, रशिया मिलिट्री सुपर पावर है, रशिया इकोनॉमिक पावर हाउस नहीं। आबादी को देखे, जीडीपी को देखे, और भी मसले हैं। तो जब, और ये मैं करीब आज से 3 महीने पहले कह चुका था, ये सबसे पहले सबको करना पड़ेगा। और सबसे इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? इसकी शुरुआत एशिया से होगी। देखिए नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। अब जब एक बड़ी कंट्री होती है, अगर आप उसके साथ अपनी इकोनॉमी को अलाइन करोगे तो क्या होता है? मान लीजिए श्रीलंका, अगर उनकी सप्लाई चेन्स, उनका बाइंग सेलिंग हमारे साथ मिला है तो हमें तो श्रीलंका तो सिर्फ जहाज में या डाल के यहाँ बेचना ही है ना। रुपये में बात हो जाएगी, रुपया चलेगा तो जब तक इंडिया नहीं डूबता था तो रुपया भी नहीं डूबेगा। तो श्रीलंका की इकोनॉमी सडनली स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि एक वो मान लीजिए एक ज्वाइंट फैमिली टाइप सी हो जाएगी। तो ज्वाइंट फैमिली में आपको बड़े एडवांटेज मिलते हैं। तो ये रहा श्रीलंका का। अब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपनी इकोनॉमी को चाइना के साथ इंटीग्रेट करूं। अब चाइना का आप देख ही रहे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। तो ये डिसीजन तो ये पाकिस्तान को लेना था ना। आपने सही बोला, जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान वुड नॉट वांट टू अलाई विद इंडिया, अलाई मतलब काइंड ऑफ मर्ज इट्स इकोनॉमी विद इंडिया। ये एक कॉन्सेप्ट है मर्जिंग ऑफ इकोनॉमी। प्रैक्टिकली कोई जमीन मर्ज नहीं हो रही, बट इकोनॉमी मर्जिंग, सप्लाई चेन्स को, बाइंग साइकिल्स को, सेलिंग साइकिल्स को चलाना पड़ेगा, क्योंकि टेररिज्म और दोस्ती और बिजनेस तो एक साथ हो नहीं सकता, राइट? हमारा रुपया भी रुपये जर्मनी में चलता रुपये कार्ड,
हमारा यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, जर्मनी में चलता है। जर्मनी का एम्बेसडर कहता हमें इंडिया से सीखना पड़ेगा डिजिटलाइजेशन। ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है ना, तो मैं कोई इसमें कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। आई एम टेलिंग यू ऑल हार्डकोर फैक्ट्स, दिस इज ऑल माय थिंग्स आर ऑलवेज फैक्ट बेस्ड। तो ये जब चीजें बन रही है तो आप दुनिया में एक नई चीज बनते हुए देख रहे हैं। अल्टीमेटली मैं पहले भी आपके वर्ल्ड शो में या कहीं और भी कह चुका हूँ, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज नॉट सो गुड एज इट यूज्ड टू बी 20 years बैक। कनेक्टेड वर्ल्ड धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होगा। आत्मनिर्भर इज द वे मूविंग फॉरवर्ड। एवरीबडी हैज टू बी एज ऑटोनॉमस एज पॉसिबल। और वो टाइम चला गया कि भाई ये मतलब कपास बांग्लादेश में बनेगी, कपड़ा पाकिस्तान में बनेगा, आपके ये मालदीव से सिल्क और इंडिया में बिकेगा। नहीं, ये चीज अब भी व्यापार होगा, बट इट विल बी मोर इनटू द बेसिक्स। पहले ये एक वे ऑफ लाइफ था, चाइना हर एक के लिए बना रहा था। चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहा ना। अब देखिए बदल गए ना चाइना फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम जब से बड़े हम थे तो यही सुना, चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, बट नो लॉन्गर चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। So that is what it is going to happen. But Pakistan chose not to align. It's their wish, their call. चले दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाक मीडिया से ही पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। सिर्फ मान नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान के पोर्ट में बहुत सारे सामान पड़े हैं जिसके पैसे देने के लिए पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है। तो पाकिस्तान ने उन सब की एलसीज रोकी हुई है, और उन सब की एलसीज अगर पाकिस्तान ने खोल दी तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास $5 बिलियन पड़े हुए हैं और एलसीसी करीब $4 अरब की है। और उन $5 अरब में से $3 अरब सऊदी अरेबिया के हैं, जो पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो $4 बिलियन एलसीसी के मुकाबले पाकिस्तान के पास खर्च करने लायक सिर्फ $2 बिलियन ही पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान वो पेमेंट नहीं कर पाएगा और डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने वो रोकी हुई है, इसीलिए पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट होने से बचा हुआ है। तो पाक मीडिया से ही पाकिस्तान टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुका है, और पाकिस्तान सिर्फ मान नहीं रहा, और फ्यूचर में पाकिस्तान को गधे गाड़ी में ही सवारी करनी पड़ेगी, कि पाकिस्तान के पास तेल इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। और पाक मीडिया से ही पाकिस्तान इकोनॉमी और भारत से कनेक्टेड होती, तो कम से कम खाने पीने की चीज़ें तो पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट कर सकता सस्ते में। और पाकिस्तान में खाने पीने की इतनी जो महंगाई हुई है वो भी नहीं होती, और पाकिस्तान के जो डॉलर इतने खर्च हो गए खाने पीने की चीज़ें महंगी कीमत पे इंपोर्ट करने में, वो भी नहीं होते। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी भारत से कनेक्टेड होती, तो पाकिस्तानी इकोनॉमी की आज ये हालत नहीं होती। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान की अभी जो इकोनॉमिकली हालत है, ये पाकिस्तान की वजह से ही है। भारत से ट्रेड बंद करके पाकिस्तान ने जो सस्ता खाना उन्हें मिलता था और दवाई मिलती थी, वही पाकिस्तान ने बंद कर दी। तो पाकिस्तान की जो अभी हालत है, पाकिस्तान की वजह से ही है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।